क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से माहौल बनाए हुए हैं एक तरफा खेसारी जी। जीत रहे हैं। जय राजद तय राजद। चलो। और माहौल देख ही रहे लोग, कितना भीड़ लग रहा है। सब लोग जिताएगा 50,000 वोट, 1 लाख वोट से हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो टेंशन नहीं। आप सोच लीजिए कि पवन सिंह की राजनीति को ही बीजेपी ने समाप्त कर दिया। आज पट्टा डालते हैं, कल पार्टी से निकल जाते हैं। तो लगातार पवन जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो बीजेपी ने पूरी तरह से धरातल पे लाके एकदम समाप्त कर दिया पवन सिंह को। और पवन सिंह में भी संगत की असर हो गई है। बम्पर वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, लाख प्लस वोट से चुनाव जीत रहे हैं। बर बनाया है, वो नचनिया की बात कर रहा है। कंगना रनावत, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला, तो खेसारी लाल यादव से बढ़ के इन डिस्ट्रिक्ट में शायद कोई सनातनी नहीं है। बीबी छोड़ने वाला पवन सिंह, ये देखे वहां संगत जाने का असर हो गया कि आप लोग देख रहे हैं क्या, रवि किशन शुक्ला आ सकते हैं गोरखपुर से। पवन सिंह को अभी तक बीजेपी कहीं भी, क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी मिटाना चाहती है और पवन सिंह स्वयं जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। इस वक्त छपरा विधानसभा में है और कार्यालय पे खेसारी भैया के और पंकज भैया हैं। बहुत स्वागत है पंकज भैया, कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। संजय भैया आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा न्यूज है? देसी न्यूज। ले ये क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से माहौल बनाए हुए हैं एक तरफा खेसारी जी। जीत रहे हैं। जय राजद तय राजद। चलो रुकिए क्या कहिएगा संजय भैया, जिस तरीके से माहौल है खेसारी भैया का? और माहौल देख ही रहे लोग, कितना भीड़ लग रहा है। सब लोग जिताएगा 50,000 वोट, 1 लाख वोट से हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना है, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो टेंशन नहीं हम लोग के पास। एकदम जीत गए। बाकी आप लोग देख सकते हैं। क्या लगता है आपको, खेसारी जी जीत रहे हैं? हम जीत रहे हैं भारी। क्या कहिएगा? भाई जीतेंगे ना भैया। अभी हमें अभी वोटर कार्ड बनाया हूँ, खेसारी भैया पर वोट ही देंगे हम, और किसी पे नहीं। हाँ, क्या कहिएगा सर? बम्पर वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, लाख प्लस वोट से चुनाव जीत रहे हैं। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप महाराज। बिल्कुल लाख प्लस वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और सिर्फ खेसारी लाल यादव चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, खेसारी लाल यादव के द्वारा आरजेडी 40 सीटों पे ऑलरेडी चुनाव के पहले बढ़त ले लिए। खेसारी लाल यादव रत्न को टिकट देके आरजेडी ने बाजी मार ली और 40 प्लस आरजेडी इस क्षेत्र के गोपालगंज सिवान 40 प्लस सीट सिर्फ खेसारी लाल यादव के द्वारा आरजेडी महागठबंधन की बढ़ रही है। क्या कहिएगा, जिस तरीके से खेसारी जी को लोग कह रहे हैं भैया चुनाव जीत जाएंगे तो मुंबई चल जाएंगे। खेसारी लाल यादव छपरा की मिट्टी की सुगंध को महसूस करते हैं, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं और इस मिट्टी को कभी भी छोड़ के नहीं गए हैं। और खेसारी लाल यादव आज राजनीति में नहीं आए हैं। खेसारी लाल यादव राजनीति में आने से पहले बहुत बड़े समाज सेवी हुआ करते हैं। खेसारी लाल यादव 64 बच्चों के पिता हैं। उन्होंने 62 बच्चों को गोद लेके लगातार समाज के पीड़ित लोगों की मदद करना, गरीब अनाथ बच्चियों की शादी करना, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री में होते हुए भी समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। खेसारी लाल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है कि विधायक बनने के बाद क्या करेंगे। वो मुंबई नहीं, छपरा आ गए हैं, छपरा ही रह जाएंगे। जिस तरीके से विरोधी लोग कह रहे हैं भैया ये तो जो है नचनिया को टिकट दे दिए गए हैं आरजेडी वाले। विरोधी का नाम लेने में आप डर रहे हैं क्या? डर नहीं रहे। सम्राट चौधरी, जिसकी की डिग्री का ही नहीं पता है, उस सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। उसने तो एक बार और कहा था, कसम खाया था कि जब तक नीतीश बाबू को कुर्सी से नहीं हटा दूंगा, ये पगड़ी नहीं उतारूंगा। और वही पगड़ी उनके चरण में डाल के उन्हीं के साथ सरकार बनाया है। वो नचनिया की बात कर रहा है। कंगना रनावत, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन शुक्ला, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये लोग मैं आदरणीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि भाई बीजेपी के पास आरएसएस की ऐसी कौन सी मशीन रखी है जिसमें नचनिया डालो तो संत निकल जाते हैं। आरएसएस की दी हुई वो कौन सी मशीन है, वो जनता भी जानना चाहती है कि नचनिया डालो तो संत हो जाते हैं। और उन संतों का सम्राट चौधरी वो आश्रम बता सकते हैं कि ये जो मैंने नाम लिया है जो बीजेपी में है
हाँ, क्या ये नचनिया नहीं है, ये संत है। तो उन संतों का आश्रम मैं जानना चाहता हूँ, उनका एक बार दर्शन जरूर करना चाहता हूँ उस आश्रम में। क्या कहिएगा, खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में है आप? ये है, जीत रहे हैं। क्या कहिएगा, जिता रहे हैं? हाँ, एकदम जिता रहे हैं खेसारी हम लोग भैया। यूपी से आए, मऊ जिला से जिताने के लिए। जिताने के लिए मऊ जिला से हम लोग आए। ओके, बाकी जाते जाते क्या कुछ जवाब दीजिएगा जिस तरीके से आप क्वेश्चन करिए। नहीं, खेसारी लाल यादव जी का जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, भैया सनातन के खिलाफ है खेसारी जी, कहते हैं कि राम मंदिर के जगह पे वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। जितना सनातनी अगर दिया जाए सनातनी का प्रमाण पत्र, तो खेसारी लाल यादव से बढ़ के इन डिस्ट्रिक्ट में शायद कोई सनातनी नहीं है। उनके गानों से लेके, प्रथम कैसेट से लेके लगातार अगर सनातन धर्म का कोई प्रचार किया है तो खेसारी लाल यादव किए हैं। और लगातार अगर माँ की चुनरी से लेके भोले बाबा का अगर लगातार कोई अनन्य भक्त है तो खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव से बड़ा सनातनी कोई नहीं हो सकता। वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और वो सबसे बड़ी बात है, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण के वंशज स्वयं है खेसारी लाल यादव, और उनको कह रहे हैं अधर्मी। जिस तरीके से पवन जी का सपोर्ट खेसारी लाल यादव जी ने किया था जाकर के अपना खून पसीना एक करके, आपको क्या लगता है पवन जी को आना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से? सोच लीजिए कि पवन सिंह की राजनीति को ही बीजेपी ने समाप्त कर दिया। आज पट्टा डालते हैं, कल पार्टी से निकल जाते हैं, फिर आज पट्टा डालते हैं, फिर पार्टी से निकल जाते हैं। तो लगातार पवन जी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो बीजेपी ने पूरी तरह से धरातल पे लाके एकदम समाप्त कर दिया पवन सिंह को। और पवन सिंह में भी संगत की असर हो गई है। बीबी छोड़ने वाला पवन सिंह, ये देखें वहां संगत जाने का असर हो गया कि बीबी छोड़ देने से कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। तो पवन सिंह में भी वही संगत का असर आ गया बीजेपी जो आने के बाद, कि पत्नी छोड़ने के बाद शायद मैं सांसद बन जाऊं, और बीजेपी उनको पार्षद भी नहीं बनाएगी। बीजेपी उनको पार्षद नहीं बनाएगी। इनकी महत्वाकांक्षा पत्नी छोड़ने का सांसद बनने की है, बीजेपी उनको पार्षद ही नहीं बनाएगी। और पवन सिंह छोटे भाई खेसारी के लिए पूरी तरह से आशीर्वाद दिए हुए हैं। सारे लोग आशीर्वाद छोटे भाई खेसारी को दे रहे हैं। और पवन सिंह को इतना ज्यादा जलील कर रही है बीजेपी, सारे लोग गोरखपुर के लोग आ गए। पवन सिंह तो बिहार का बच्चा है ना, बिहार चुनाव हो रहा है ना। पवन सिंह को कहीं धरातल पे आप लोग देख रहे हैं क्या? रवि किशन शुक्ला आ सकते हैं गोरखपुर से। पवन सिंह को अभी तक बीजेपी कहीं भी, क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी मिटाना चाहती है। और पवन सिंह स्वयं जानते हैं, पवन सिंह अब इस रफ्तार वाली सरकार चुनाव के बाद रफ्तार वाली सरकार को सहयोग करने वाले हैं। खेसारी लाल यादव को ऑलरेडी सांकेतिक आशीर्वाद दे चुके हैं।